नमस्कार दोस्तों, मैं के आर सिहाग गवर्नमेंट कॉलेज बादरा अपने शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। शिक्षण विधियों के क्रम में देखो अपना ये 5वां वीडियो है। आप पहले वाले जो वीडियो देखोगे 4 तभी ये समझ में आ पाएगा। क्रम वाइज अपने इसमें पढ़ रहे हैं। भले ही हम सामाजिक अध्ययन के नाम से शिक्षण विधियां शुरू की हों, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो 101 से 5 वाले में भी लगेगा, लेवल फर्स्ट में भी आएगा और लेवल सेकंड से वो एसएस हो या साइंस, दोनों में ये यूजफुल है। चलो अपने शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग। और हर साल यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। वो पीछे के जो प्रश्न है वो अपने यहाँ लिए हैं। तो माइक्रो टीचिंग, अगर अपने इसका सामान्य परिचय देखें तो माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है। माइक्रो टीचिंग की शुरुआत है वो यूएसए से। अरे सिंपल था ना, बताइए, सोशल स्टडी की शुरुआत है भाभी अमेरिका में हो रही है 1916 में। तो यूएसए है वो, वही माइक्रो टीचिंग का बिगर है। यहाँ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था जिसमें प्रोफेसर कीथ एचिंसन ने 1961 में एक रिमीडियल टीचिंग के रूप में आपा खूब सारा पढ़ा उपचारात्मक शिक्षण। भाई शिक्षण में सुधार को नहीं ला रहे हो, आप बच्चे ने पढ़ा दियो, बिन गलतियां करा ला रहे बिन क्या आप सुधार के वापस टीचिंग करावा, उसको बेस बना करके माइक्रो टीचिंग दी गई है। लेकिन यहाँ अपने जो भारत के अंदर माइक्रो टीचिंग की शुरुआत है वो टीचिंग स्किल का विकास करने के लिए। जब आप बीएड करता है तो माइक्रो टीचिंग का लेसन लगता है, अपना माइक्रो टीचिंग लगती है और एक बार में एक स्किल आप इंप्रूवमेंट करता। इसकी चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग के 6 चरण हैं और इसके चरण से ही प्रश्न पूछता है। सबसे पहला चरण है इसकी प्लानिंग यानी नियोजन। आपको जो चीज पढ़ानी है उसकी आप प्लानिंग करें। इसका मेन उद्देश्य है जो ट्रेनिंग के दौरान तो हर एक टीचिंग के दौरान एक स्किल का इंप्रूवमेंट करना। और जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले उस लेसन की प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं उसका, यानी आपको क्या पढ़ाना है इस चीज की प्लानिंग करें। उस प्लानिंग के बाद आप उसकी टीचिंग कराते हैं, यानी दूसरा चरण होगा शिक्षण। और आपने जो शिक्षण कराया है उसके आधार पर आपका फीडबैक मिलता है, यानी तीसरा चरण होता है आपकी प्रतिपुष्टि। ये मुख्य 3 चरण हैं। इसी 3 चरणों में वापस, क्योंकि इसका आधार क्या है, इसका आधार है उपचारात्मक यानी रिमीडियल टीचिंग। आपने जो गलतियां की हैं वो आपके फीडबैक में आपको वापस मिलेंगे। आप उस फीडबैक के आधार पर अपने लेसन का पुनः प्लानिंग करेंगे। इसका मतलब चौथा चरण होगा वो क्या होगा, रीप्लानिंग, पुनः नियोजन। रीप्लानिंग के दौरान फिर आप रीटीचिंग करेंगे। आप जो आपने प्लानिंग किया उसके तहत दोबारा पढ़ाएंगे। रीप्लानिंग के तहत फिर आपकी री फीडबैक होगा। तो इस प्रकार से मेन इसके 6 चरण माने गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप मान के चलें, परीक्षा में तो 6 के 6 याद रखने हैं, आप 3 याद रख लो, प्लानिंग, फिर टीचिंग और फीडबैक। फीडबैक के वापस फिर रीप्लानिंग यानी ये वाला वापस हो गया, फिर यहाँ शिक्षण यानी पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि यानी पुनः प्रतिपुष्टि। 3 ही मैन है, नियोजन, शिक्षण, प्रतिपुष्टि। इनके अगर पुनः लगा देंगे तो इसके कितने चरण बन जाएंगे, 6। मेन बेस इसका क्या है, रिमीडियल टीचिंग है ना। रिमीडियल टीचिंग के आधार पर ही हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। रिमीडियल टीचिंग के या जो अपना माइक्रो टीचिंग है उसकी 5 खास विशेषताएं पूछी जाती हैं। इसमें हमेशा और हमेशा जो शिक्षण है वो अंश से पूर्ण की ओर जाता है। ध्यान रखना है, हमारा सामान्य शिक्षण होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। शिक्षण के सिद्धांत मैंने पढ़ा दिया आपको। इसका उल्टा है, इसमें अंश से पूर्ण यानी छोटे छोटे अंश से हम पूर्ण की ओर जाएंगे। कक्षा का आकार इसमें छोटा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 रखी जाएगी, पूछी गई है। और क्लास यानी आपका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो भी क्लास का छोटा रखा जाएगा, सूक्ष्म रखा जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, सूक्ष्म। क्लास का आकार भी सूक्ष्म होगा और इसका क्लास का आकार भी सूक्ष्म होगा। एक समय में आपको एक ही स्किल का डेवलपमेंट करना है और मेन इसका आधार रहेगा फीडबैक। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। मैकलिज और अनविन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कृत्रिम वातावरण में शिक्षण की जटिलताओं को कम करके जो फीडबैक देता है वो कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। कहने का मतलब है आप माइक्रो टीचिंग करा तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बने थे। जब बीएड करता तो थे एक आगे पढ़ा तो थारा छात्र अध्यापक और थारा पीछे छात्र अध्यापक बैठ जाता रहा गिनता थे। अब अपने छात्र अध्यापक कौन मानोगा, थे स्टूडेंट ही मानोगा। तो इस प्रकार से हम एक कृत्रिम वातावरण बनाते हैं।
तो इसका मेन अर्थ है कृत्रिम वातावरण में टीचिंग अपने को करनी है। और मेन उद्देश्य है जो हमारी टीचिंग की जटिलताएं हैं, हमारा जो कौशल है, जहां हमारी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारना। तो मैकली-ज़ाइनमैन क्या कहता है? कृत्रिम वातावरण में शिक्षण की ऐसी विधि जिसके द्वारा हम जटिलताओं को कम करके फीडबैक देते हैं, क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग। एलन क्या कहता है? एलन कहता है कि ऐसी शिक्षण की विधि जिसमें हम कक्षा और क्लास दोनों का ही आकार क्या रखते हैं? छोटा रखते हैं, सूक्ष्म रखते हैं। इसी का नाम क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। तो एलन सूक्ष्म शिक्षण और ये कृत्रिम वातावरण, तो याद रखना है। अब अपने ये पीछे के एग्जाम के प्रश्न हैं, देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। हिंदी की सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। पाठ योजना का निर्माण, शिक्षण, पुनः शिक्षण। तो आप देखें, मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्शन 4 है इसमें, ठीक है? आपको एक बार देख लेना है और कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना, यानी आप ये जो पुनः पाठ योजना बनाते हैं उस के दौरान आपका टाइम कितना लगना चाहिए? सीटेट 2014 में पूछा गया है, तो उसका टाइमिंग है 10 मिनट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। मिलान करना है। बीएस बलूम, बैलूम, मैं आ रहा है बैलूम, मैं फॉर मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी बलूम है वो उद्देश्यों का वर्गीकरण करता है और उसको 3 भागों में बांटता है मूल्यांकन के लिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर यानी क्रियात्मक। हर्बर्ट, रट मतलब रटना, रटेंगे उसको क्या कहते हैं? अरे आप रटा कदा जदा अपने मेमोरी वे दिया के रटा भैया, कहीं के रट्टो मारे, तो रट्टो मारे मेमोरी चाहिए। तो हर्बर्ट रट का मतलब है समर्थी। तो समर्थी का जनक यानी समर्थी के बारे में कौन बात करता है? हर्बर्ट। और आपको पता है ये लेसन प्लान भी देता है। उसके बाद में मोरिसन, सन का मतलब होता है, अरे सन का मतलब बेटो एज आंख खुल जे यानी बोध हो जाए अपन। तो मोरिसन का मतलब है बौद्ध स्तर के बारे में कौन जिक्र करता है? मोरिसन। और ये कौन सी प्लान देता है? यूनिट प्लान। हंट, अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हंट से रहेगा। ये तीनों टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, इस पे 2-2, 3-3 वीडियो बनेंगे अपने। हंट चिंतन स्तर की बात करता है और चिंतन में स्मृति प्लस बोध दोनों हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और चिंतन स्तर किस प्रकार का देता है? ये आलोचनात्मक चिंतन। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो स्पेशल रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।